सतनाम के जाप से ये बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपादे। सतगुरु के सिजदा करूं ये कर्म छुटाए कोटे, जो सतगुरु की निंदा करे भाई जम तोड़ेंगे ओठे। अब गरीबदास साहब जी क्या करे हैं कि कबीर परमात्मा जैसे सतगुरु की जो निंदा करते हैं उनके यम के दूत ही ऐसे दूत मारेंगे, वो काल के दूत में रहेंगे, नरक में जाओगे जो संत की निंदा करते हैं। सतगुरु के सजदा करूं ये कर्म छुटाए कोट करोड़ों पुण्यात्माओं। यहां पर जितने भी पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर जी की शरण में आए हैं सभी ने बीड़ी शराब मांस तमाकू ताश खेलना जुआ खेलना चोरी जारी ठगी बकवाद ये सब त्याग दिए। अगर ऐसा जो नहीं करता है और भक्ति भी करता है तो उसको लाभ नहीं होगा, ये पहला नियम है। अब देखो आज पुण्यात्माओं हम इन त्योहारों को मनाया करते, त्योहारों को मनाते थे और क्या करते थे, घूटी सूटी लानी, पी का दारू फिर बकवाद गढ़नी, बम पटाखे छोड़ने, सारा कोरा प्रदूषण की तो आग लाग जाए। किसी एक बालक की तो आंख फूट गई, एकलौता पुत्र था, उसकी आंखों में वो बम छोड़ दिया, आंख में घुस गया, काना हो गया कति वो बालक। एक बच्चे का हाथ जल गया कति, आंगली काटनी पड़ी, आखिर में गल गया वो। एक भक्त कह रहा था, नो बोला जी यहाँ नाम लिया उसने आके, वो कह रहा था जी हमने 7 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार नहीं मना लिया। क्या कारण? मैंने उनसे कहा ना ऐसे ऐसे नियम है। नो बोला जी हमारा तो उन्हें को नहीं मनता त्योहार। क्या हो गया कि प्रत्येक वर्ष 1-2 ऐसी मौत हो जाती है कि हम त्योहार मना नहीं सकते। बताया उसने, एक बता हमारी बहन का बटेऊ मर गया, फिर ऐसे भाई मर गया, फिर नो ऐसे रिश्तेदारी में कति निकटतम चोट, फिर चाचा का लड़का मर गया। कहते हैं 7 वर्ष हो गया हमने आज तक त्योहार नहीं बना लिए। अपने आत्माओं जब बिजली गिर जाए जब तो हम त्योहार छोड़ दें क्या? फिर वो उद्देश्य वो कहाँ गए जिसके लिए तुम इतना खाड़ा करा करते? संत बताते हैं ना जाने काल की कर डारे किछ विद ढल जा पासावे। नानक साहब जी कहते हैं ना जाने काल की कर डारे किस विद ढल जा पासावे, जिनके सिर ते मौत खुड़क दी उन्हानू केड़ा हासावे। अब नानक साहब जी से पूछा करते, ए संत जी है महाराज आप ये त्योहार वगैरह नहीं मनाते, खुशी नहीं मनाते, आप खुश नहीं नजर आते। तो वो कहा करते थे कि भी अब यहाँ किस चीज पर खुशी मनावे, ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे, और जिनके सिर पर मौत खुड़क दी उन्हानू केड़ा हंसावे। एक लड़के की शादी थी, पहले दिन तो डीजे बाजे नाचे सारी बान बेटी भाई सब कुछ बहुत मस्ता रहे, दारू पियो और खिल खिलो रे। अगले दिन वो बारात में जावे थे कलानौर के पास, उनकी वह गाड़ी एक्सीडेंट होगी, 6-7 मर गए और वो दूल्हा भी मर गया। ईव टक्कर मारन लग रहे, वो कहाँ गई वो डीजे। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहता है कि इस गंदे लोक में खुशी मनाने की जरूरत नहीं आती, पीछा छुटाने की आवश्यकता है, अपना काम निकाल लो। आज ये होली है, होली का त्योहार है, आज ये फागुन है। आज के दिन क्या किया जाता है गांव में तो और ज्यादा ही कमाल है, एक दूसरे के कोरडे बना लेंगे, वो मारेंगे बहन बेटियां हैं, और वो उस पर रंग ठोक कर और कोई गुलाल लाओ बांदर सा मुँह करे हंडे सारे दिन। और हम उसी दिन से जिस दिन ये नाम लिया है और बच्चे हमारी शरण में आते हैं उनको सबको इसके लिए मना कर देते हैं, बच्चे ये
भगत के लिए अच्छी बात नहीं। वो भक्त नहीं होता जो बकवाद करे। संत सोए जो सीधा चले, हमने सीधा चलना है, संसारिक बकवादों से हटना है, तभी हमारे अंदर और आम समाज में कुछ भिन्नता दृष्टिगोचर होएगी। इसका बहुत अच्छा प्रभाव समाज पर धीरे धीरे पड़ेगा। तो आज वो दिन है, आप जाके देख लो शहर में, गांव में हैं, वहाँ और कईयों के तो ऐसे झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर कई हत्याएं भी हो जाती हैं, आपस में मर्डर हो जाते हैं। और आप जी इस दिन को कहाँ सदुपयोग कर रहे हो? कहते हैं सतगुरु के सजदा करूं, ये कर्म छुटाए कोट, और इसे सतगुरु की जो निंदा करे फिर काल जब तोड़ेंगे होठ। कहते हैं ऐसे संत ने भी विश्राम बूढ़े बोले, उनकी बिरान माटी करेगा फिर यम के दूत समारेंगे उन्हें। सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ही छूटे सभी उपादे। परमात्मा कबीर जी की दया से ये सब बकवास छूटेंगी।